भाव के कारण भगवान कुछ भी खा लेते हैं। आप जब मंदिर जाओ तो भाव जरूर होना चाहिए, भले हाथों में लोटा जल हो, उसमें तुलसी दल हो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे, भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार, भाव बिन प्राणी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव बिन प्राणी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मेरा सत्कार है। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाण न मृण्मये, भावो ही विद्यते देवास्तस्मात् भावो ही कारणम। न भगवान लकड़ी में है, न भगवान पत्थर में है, न भगवान पत्थर में है, न मिट्टी में है। कहाँ है? तो बताया भावो ही विद्यते, केवल कहीं है तो वो है भाव, भगवान भाव में है। तभी तो भगवान ने विद्राणी की साग खाना पसंद किया, बासी कुसी रोटी खाना पसंद किया, लेकिन दुर्योधन की मेवाओं को त्याग दिया। आइए कथा आगे बढ़ती है और कथा धीरे धीरे विराम की ओर जा रही है। आज भगवान नाम की महिमा आती है। कलयुग में केवल भगवान का नाम आधार है, इसलिए सवेरे उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। नियम तो यही है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। सवेरे उठ के सबसे पहले हाथों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हथेलियों पर 3 देवता रहते हैं। उंगलियों में लक्ष्मी जी, मध्य में सरस्वती और मूले गोविंद। लेकिन आजकल के लोग प्रभाते कप दर्शनम, सवेरे उठ करके भैया कप देखते हैं, या फिर प्रभाते मोबाइल दर्शनम, किसके कितने मैसेज आए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सवेरे उठकर धरती माता के चरण छूने चाहिए। माँ, मेरी मजबूरी है तुम पर पैर रखना, तुम मेरी माँ हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर चरण रखने पड़ेंगे, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो सबसे पहले चरण छूना धरती माता के, तत्पश्चात हाथों के दर्शन, उसके बाद गोविंद का नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कथा आती है, राजसूय यज्ञ होता है, जिसमें शिशुपाल आदि का वध होता है। आज जब 12 स्कंद पूर्ण हो जाते हैं, भगवान नाम महिमा कहते हुए आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ये बताओ तुम मरोगे या तुम्हारा शरीर मरेगा? तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमांजहि, न जाता प्राग भूतो अध्य देहवत्वम नग्नसी। कौन जाएगा, तुम जाओगे या तुम्हारा ये शरीर जाएगा? परीक्षित जी कहते हैं, कथा मुझे समझ में आ गई है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो कभी मरता ही नहीं है। शरीर चला जाता है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। क्या बनता है? ये शरीर बनता बिगड़ता रहता है भूत पांचों का बना ये वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। जाता नहीं दुनिया से दूर कोई चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। सब यहीं पर रहते हैं, कोई किसी वस्त्र को धारण कर लेता है तो कोई किसी वस्त्र को। आइए आज नाम की महिमा, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। राजा परीक्षित के प्राण परमात्मा के हृदय में समा गए, और आज तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित के शरीर को डस लेता है। बस सुखदेव जी कथा सुना के चले जाते हैं। आज राजा परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, देवी भागवत कराते हैं, सर्प यज्ञ कराते हैं, जिसमें सारे सर्प मर जाते हैं,
कुछ सर्प जाते हैं इंद्र के इंद्रासन में लिपट जाते हैं, और सर्पों के जो भानेज हैं आस्तिक मुनि, आज आस्तिक मुनि को सर्प कहते हैं हमें बचाओ। आज सुखदेव जी के नारायण जन्मेजय के पास में आस्तिक मुनि आते हैं और कहते हैं ये सर्प हमारे भांजे हैं, इन्हें छोड़ दो। किसी के घर में अगर सांप ज्यादा आते हो तो खड़िया से लिख दो, तुम्हें आस्तिक मुनि की कसम उस घर में सर्प नहीं आएंगे, क्योंकि सर्प जो है आस्तिक मुनि के भानेज हैं और इन्हीं के कारण सर्प जिंदा है। सारा जहर निचोड़ दिया था उसी यज्ञ में, केवल मुख में जहर मात्र बचा था। इसलिए सर्प के शरीर में जहर नहीं होता है, केवल उसके मेंदू में जहर होता है। आज पित्त की जो थैली होती है सर्प की मेंदू पर, वहां उसका जहर होता है, केवल मुख मात्र में, फन में। आज जन्मेजय सर्प यज्ञ कराते हैं, वेद आकर के भागवत की स्तुति करते हैं। आज नाम संकीर्तन करते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणमो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। दोनों हाथ जोड़ के सभी लोग प्रणमो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। आवाज कम हो रही, थोड़ी बड़ा हो गया। यानी कि भगवान के नाम में वो सामर्थ्यता है। प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, 7 दिन कथा सुनने में अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो, हमारे शरीर के द्वारा कोई भी गलती हुई हो, तो हे प्रभु आपके नाम में वो ताकत है जो बड़े से बड़े पाप को भी धुल देती है। अगर सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु भी तरेंगे कभी ना कभी। हे प्रभु हम पर कृपा करो, अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हमें क्षमा करो। इसलिए सभी लोग भगवान का नाम लेंगे। बोलिए राम लला सरकार की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, होलिका मैया की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। और आज आइए एक भजन